हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स के जो लेसन 4 है इंटीजर्स, उसके एक नए कॉन्सेप्ट यानी इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यूनिट 4 एडिशन ऑफ इंटीजर्स आज ये आपका टॉपिक है। और सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे इसको किसी भी इंटीजर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो बेटा देखो, इंटीजर्स को जो ऐड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है नंबर लाइन की मदद से ऐड करना और एक होता है रूल के बेस पर, कुछ रूल होते हैं उसके बेस पर नंबर को ऐड करना। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि नंबर लाइन की मदद से कैसे हम इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे आपको दो नंबर लिए हैं। एक लिया है -2 प्लस -3। सबसे पहले मैं इसको ऐड करूंगा और फिर इसके बाद एक दूसरा नंबर लिया -1 -2 -5। अगर आप इन दोनों इंटीजर नंबर के सेट पर अगर आप गौर करें तो आप देखोगे -2 और -3 दोनों ही क्या है, नेगेटिव्स हैं। ठीक है, इसका मतलब जब भी इंटीजर्स एक ही जैसे साइन के होते हैं तो उनको लाइक इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइक इंटीजर्स कहा जाता है। और जब इंटीजर्स के बीच में अलग अलग तरह के साइन होते हैं तब उनको अनलाइक इंटीजर कहा जाता है। तो याद रखिए कि यहाँ पर हम लोग लाइक इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। देखिए -2 और -3, तो कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। ले लिया? अब गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है, -2 है पहला, तो 0 से स्टार्ट कीजिए, -1 -2 हो गया। उसके अगला क्या है, -3 है, तो फिर -3 ले लीजिए, -3 -4 -5। ठीक है, अब यहाँ चाहो आप 1 2 कितना भी ले लो, कोई फर्क नहीं है। तो देखो पहला है -2, तो हम 0 से लेकर -2 गए। ठीक है, और फिर -3 है तो 0 से लेकर के -3 गए। ठीक है, देखिए 1 2 3, देखो 3 हो गया। तो इस तरह से आंसर क्या है, आंसर आ गया दोनों का ऐड करने पे -5, लास्ट में -5। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा क्वेश्चन देखें कैसे करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब हमारे पास एक दूसरा नंबर है -1 -2 -3। तीनों ही कैसे इंटीजर है, लाइक इंटीजर है। फिर एक नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक है, खींच लिया। 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10, कितना भी लिखना चाहो लिख लो। लिख लिया? अब पहला कितना है, -1, तो 0 से लेकर -1 गए। उसके बाद कितना, -2। ठीक है, तो -2 कहाँ पर आएगा, 1 2, यहाँ पर -2 आ गया। उसके बाद कितना है, -5, तो इसके अंदर 1 2 3 4 ये 5, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में कहाँ पहुंच गए, -8 पे पहुंच गए। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, -8 होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जब भी हम लाइक इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखो कि जो साइन है उधर की ओर उतने स्टेप आगे चले जाओ। जैसे यहाँ पे -1 था तो एक स्टेप आगे चले गए, यहाँ 2 स्टेप था तो -1 से 2 स्टेप आगे चले गए। या देखो -5 था तो उसके आगे -5 स्टेप आगे चले गए। ठीक है, और आखिर में हमें क्या मिला, -8 मिला। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, -8 है। अगर मान लो कि यहाँ पर सारे नेगेटिव्स ना होते, सारे नेगेटिव्स ना, अभी क्या थे, दोनों जो हमने नंबर जोड़े वो दोनों नेगेटिव थे। अगर दोनों पर अगर हम किसको जोड़ते हैं, मान लीजिए अगर हम 2 और 5 को जोड़ते हैं या फिर 2 + 5 + 3 जोड़ते हैं, तो ये भी तो लाइक इंटीजर है, क्योंकि 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है। ये भी लाइक इंटीजर है, 2 5 और 3 भी लाइक इंटीजर है। तो जब इंटीजर्स पे माइनस से निशान हो तो सभी पे एक जैसा निशान हो तो हम क्या बोलते हैं, लाइक इंटीजर्स। जैसे इन दोनों पे एक जैसे निशान है, इन तीनों पे एक जैसा निशान है, तो ये लाइक इंटीजर। तो लाइक इंटीजर को जोड़ने के लिए इसको कैसे जोड़ेंगे,
देखो इसमें क्या है, इसमें तो नेगेटिव है नहीं, 0 लेंगे माइनस इधर बनाओ। अब इसमें जितना भी नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 हो गया। अब आपको 2 लेना है, पहले तो 0 से 2 गए, 2 स्टेप आगे, फिर 5 स्टेप लो, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। तो यहाँ पे आखिर में क्या है, 7 है, इसका उत्तर इसका आंसर 7 है। अगर 2 + 5 + 3 जोड़ना होता तो 0 से 2 गए, फिर 2 से 7 गए, 5 स्टेप, अब 7 से 3 स्टेप और आगे जाओ, तो 1 2 3 यानी 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी लाइक इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे जोड़ा जाता है ये आपने सीख लिया। आइए अब जानते हैं कि अगर हमारे पास अनलाइक इंटीजर्स हो, यानी अलग अलग निशान वाले इंटीजर हो, तो उनको कैसे ऐड करते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल के माध्यम से देखिए, यहाँ पे क्या है, +2 है और यहाँ -7 है, दोनों पे अलग अलग निशान है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो इसको कैसे नंबर लाइन पे जोड़ेंगे, तो इसको हम देखते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर लाइन लेंगे, ले लिया, 0 लिखा, लिख लिया। अब हम इधर जितना नंबर लिखना चाहे, इधर जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 लिख लिया। उसके बाद इधर भी लिखना चाहो जितना लिख लो, -2 -3 -4 है ना, -5 -6 जितना लिखना चाहो लिख लो। अब देखिए हम कितना है, +2 है, तो 0 से +2 गए क्योंकि पॉजिटिव है, गए ना। पहले हम कितना गए, क्योंकि पहला नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो 0 से हम 2 स्टेप आगे गए राइट की तरफ। उसके बाद अगला क्या है, -7, तो अब हम 2 पे पहुंचे हैं। कहाँ पे पहुंचे हैं, 2 पे। अब हमें क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव किधर की ओर जाता है, किधर की ओर जाता है बच्चों, नेगेटिव जाता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो हम -7 पीछे जाएंगे, कहाँ से, 2 से। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप और 7 स्टेप। तो आप देखोगे यहाँ से हम उठ करके कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। यानी पहला पॉजिटिव था तो 0 से 2 स्टेप आगे गए, अब 2 पे पहुंच गए। अब हमें -7 स्टेप पीछे जाना है, क्योंकि माइनस है, तो जब माइनस हो तो पीछे जाओ, और जब प्लस हो तो आगे की ओर जाओ। तो 2 से भी हमने 7 स्टेप पीछे लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हम लास्ट में कहाँ पहुंचे, -5 पे। तो इसका मतलब +2 और -7 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसी को दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -9 और +9 को जोड़ना है, तो फिर वही करेंगे, 0 -1 -2 लिख लो जितना लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पहला क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव यानी -3, तो 0 से नेगेटिव -3 तक चले जाओ, चले गए। अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, -3 पे। अब हमें +9 जोड़ना है, तो प्लस का मतलब है कि हमें किधर की ओर जाना पड़ेगा, बोलो, राइट की तरफ, ठीक है। और कितने स्टेप, 9 स्टेप। तो अब हम भी 3 पे हैं, अब हमें 9 स्टेप चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गए 9। तो इसका मतलब अब हम -3 से चलेंगे तो -6 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या आंसर मिला, 6 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -3 और +9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लाइक इंटीजर और अनलाइक इंटीजर को नंबर लाइन पे जोड़ सकते हैं। समझ में आया सबको, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि बिना नंबर लाइन के हम कैसे नंबरों को, इंटीजर्स को जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि दो जो इंटीजर्स होते हैं उनको बिना नंबर लाइन के कैसे जोड़ा जाता है। ये देखिए, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर बी पे जा रहे हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर के।
ठीक है। और इसमें हम जानेंगे कि बिना नंबर लाइन के कैसे नंबरों को जोड़ा जाता है। इसमें एक चीज याद रखना, आपके बुक में जो है आप देख लो, यहाँ पर मेथड बताया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है रूल नंबर 1 और यहाँ लिखा है रूल नंबर 2। अब इसको पढ़िएगा घर पे। क्या लिखा है? इंटीजर विद लाइक साइन। जब इंटीजर पर एक जैसा निशान होता है, यानी सारे के सारे या तो नेगेटिव होते हैं या तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो जब इंटीजर्स लाइक साइन वाले होते हैं तो उनको 3 स्टेप में ऐड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अनलाइक इंटीजर होते हैं, उनको भी 3 स्टेप में ऐड किया जाता है, ठीक है। आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ। आप सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आप देखोगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 और 6 दो इंटीजर दिए हैं और दोनों कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव है। 4 भी देखिए पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो एक रूल याद रखिएगा कि जो नंबर्स होते हैं, देखो जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो या तो वो प्लस होता है या तो वो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स या लाइक इंटीजर्स हो, नंबर्स को जोड़ लीजिए। जैसे मैं -4 लिखता हूँ तो ये 4 नंबर है और ये माइनस जो है वो जो प्लस है ये साइन है। तो हम क्या करेंगे? 4 और 6 ये दोनों नंबरों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। अब इन दोनों का साइन कैसा है? प्लस का है, तो बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 आंसर, +10 आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखो ये सभी इंटीजर्स कैसे? नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी सभी लाइक इंटीजर्स हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? मैंने बताया कि जब लाइक इंटीजर को जोड़ते हैं तो नंबर्स को जोड़ लो। जब लाइक इंटीजर को जोड़ते हैं तो नंबर्स को जोड़ लो, यानी 6, 7 और 9, 2, 6, 7 और 2 ये तीनों नंबरों को जोड़ लो। जोड़ लो। अब तीनों पे कैसा निशान है? लाइक का निशान है, मतलब माइनस का निशान, तो माइनस बाहर लगा दो। तो कितना आ गया? माइनस। जोड़ लो, 7 2 9 9 6 15 यानी 15 -15 आंसर आ गया। तो बस यही एक रूल याद रखो, जब भी लाइक इंटीजर को जोड़ो तो नंबर्स को जोड़ लो, ठीक है। और फिर तीनों चारों जितने भी नंबर हैं उन पे जो निशान है वो एक ही निशान लगा दो उस पर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेथड, ठीक है। आइए जानते हैं अनलाइक इंटीजर्स को कैसे जोड़ें। अब देखो यहाँ पर हमें -4 और 6 को जोड़ना है। अब दो 6 पॉजिटिव है और -4 नेगेटिव है। इसका मतलब हम दो अनलाइक इंटीजर को जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों पे अलग अलग निशान होता है। तब वहां पर हम पहला वाला जो रूल बताता है वो फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर हमें दूसरा रूल देखना पड़ेगा। क्या होगा कि जब अनलाइक इंटीजर को जोड़ते हैं तो नंबर्स को घटा दो। क्या कर दो? नंबर्स को घटा दो। तो 6 में से 4 घटा दो, घटा दिया। उसके बाद दोनों पे बड़ा कौन है? माइनस वाला निशान बड़ा है, प्लस वाला निशान बड़ा। तो हमने देखा 6 जो है वो बड़ा है और 6 पर प्लस का निशान है, तो इसलिए प्लस का जो बड़ा निशान होगा उसका निशान लगा दो प्लस का। अब यहाँ पर 6 में से 4 घटाया, कितना क्या? 2। तो इसका मतलब -4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? +4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए अब -8 और 2 को जोड़ना है। दोनों पे अलग अलग निशान है, अनलाइक इंटीजर है। तो जब अनलाइक इंटीजर होते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? तो मैंने बताया आपको, उनके नंबर्स को घटा देते हैं, ठीक है। तो 8 में से हमने 2 को घटा दिया। अब निशान कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, 8 बड़ा है? तो 8 बड़ा है। तो 8 पे कैसा निशान है? माइनस का निशान। तो जो निशान बड़ा होगा उसका निशान लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस और 8 में से 2 घटा तो 6, यानी -8 और 2 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? -6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको एडिशन इंटीजर का एडिशन जो है समझ में आया होगा। आपको नंबर लाइन पे भी इंटीजर ऐड करना बताया और बिना नंबर लाइन के भी इंटीजर ऐड करने का तरीका समझाया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।